गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। एक बार सांझ का समय था, शाम का वक़्त था और सुसिद्धार्थक गुरु जी के चरण दबा रहे थे। और गुरु जी जो थे सुसिद्धार्थक की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। सुसिद्धार्थक ने पूछा, गुरु जी ये इस समय अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? गुरु जी बोलते हैं कि बेटा हमें क्या करना चाहिए, कोई भी मास चलता रहे, थितवार ना जोगी जाने, इसका इतना नहीं है ध्यान देना चाहिए। लेकिन इतना है कि आपको स्वाध्याय पढ़ना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जिनसे कि आपकी सद्बुद्धि जो है उसको शक्ति मिलती है और प्रभु कृपा करते हैं आपको सद्बुद्धि मिले। क्योंकि जो सद्बुद्धि है यही कुंजी है सुख शांति समृद्धि और धन वैभव की। गुरुजी बोलते हैं सद्बुद्धि के अपोजिट होता है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि जो है, बुरी बुद्धि, ये एक उस गंदे नाले की तरह होती है जो शहर की सारी गंदगी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जहाँ पे भी दुर्बुद्धि होगी वहाँ पे सफरिंग होएगी, जहाँ पे सद्बुद्धि होगी वहाँ पे ब्लेसिंग्स होएंगी, वहाँ पे सक्सेस होएगी, नेम फेम होगा, ऑल टाइप ऑफ ट्रू हैप्पीनेस जो है वहाँ भी होएगी, गुड हेल्थ होगी। इसको आप हमेशा याद रखो। गुरु जी बोलते हैं सद्बुद्धि जो है वो एक तरह का मानसरोवर है, जहाँ पे शुद्ध पवित्र जल है, वहाँ पे गुरुओं ऋषियों मुनियों का आशीर्वाद आपको मिलता है। और दुर्बुद्धि वो गंदा नाला है जिसमें जगह जगह की गंदगी आके उसमें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। गुरु जी आगे बोलते हैं कि आपने वो सुना ही होगा, अकल मोटी नीयत खोटी। तो इसका बड़ा गहरा लिंक होता है। जहाँ पे अकल मोटी होगी वहाँ पे नीयत खोटी उसको हट करेगी। सिद्धार्थ कहता है गुरु जी मैं ये समझा नहीं। गुरु जी बोलते हैं बेटा ध्यान से सुनोगे तभी समझोगे। अगर हमने लर्नर बनना है तो इसके लिए हमें एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। तो गुरु जी बोलते हैं देखो, जहाँ पे बात आती है अकल मोटी, जहाँ पे मोटी अकल का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति का दिमाग सीधा है, ये जरूर से ज़्यादा चतुर होंगे। इनका दिमाग जो है काम क्रोध लोभ मोह आदि में फंसा होता है, ये ईर्ष्यालु होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं इन्हें अकल मोटी बोला गया है और इनके ऊपर ही नियत खोटी वाले जो हैं इनको अपना शिकार बनाते हैं। गुरु जी बोलते हैं देखिए जब भी अगर आपने कुछ सीखना है तो आपको इतिहास के पन्ने पटोलने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, अगर महाभारत की आपने कथा सुनी होगी तो वहाँ पे जो दुर्योधन था वो अकल मोटी का बंदा था। अकल मोटी का बंदा था, उसे किसी ने ये नहीं सिखाया कि भाइयों के साथ कैसे प्यार से रहना है, कैसे आर्ट ऑफ शेयरिंग करनी है। और उसकी अकल मोटी होने के कारण क्या था, उसका ही मामा शकुनी, ये मामा कैटेगरी बड़ी शानदार होती है। इसमें मामा, हर मामा जो है वो सभी मामा जो होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग शकुनी टाइप होते हैं। तो मामा शकुनी जो था वो नियत खोटी था। अकल मोटी कौन था? दुर्योधन। और इसने क्या किया, इसको इस ढंग से इसका वो मिस गाइड किया कि अंत में जो था ये और इसके इसके सारे के सारे 100 के 100 भाई भी मरे और इसका राजपाट भी जो है वो सारा बर्बाद हो गया। अगर इसे किसी ने समझा दिया होता, आपको मालूम होगा ये सारे का सारा युद्ध जो हुआ सिर्फ 5 गांव अगर ये पांडवों को दे देते, जो कि उनके अपने कज़न थे, ब्रदर थे, तो ये युद्ध कभी नहीं हुआ था। तो यहाँ से आप आइडिया लगाओगे कि एक खोटी नीयत वाला बंदा, अकल मोटी वाला दुर्योधन, और नीयत खोटी कौन था? ये शकुनी था, उसने कितनी बर्बादी दिखाई। दूसरी एग्जांपल गुरुजी देते हैं कि आपको मालूम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अवतार रूप में आए थे, उनका जीवन जो है एक हेल बन गया। किसने बनाया? मंथरा ने। मंथरा कौन थी? मंथरा जो थी वो ककई की नौकरानी थी। ककई जो राय जो था वो उनकी मदर लगती थी, लेकिन ककई की अकल मोटी थी। उसे राम और भरत में फ़र्क दिखाई देता था। वो चाहती थी कि मैं अपने बेटे को राजपाट दिलाऊं। और यहाँ पे अकल मोटी को किसने अट्रैक्ट किया? नियत खोटी, यानी कि ये मंथरा ने। मंथरा के कारण
भगवान राम को जिस दिन क्या था, उनका राय तिलक होना था, उन्हें घर से वनवास मिला। अगर वो वनवास में भी गए, वहाँ पे बहुत सारी सफरिंग हुई। अगर वो उनको वनवास ना मिलता तो क्या सीता का हरण होना था। ये सारी की सारी स्टोरी हमें ये बताती है कि एक नियत होती खोटी की मंत्रा के कारण श्री राम ने सारा जीवन जो है वो सफरिंग की। तो यहाँ पे इसको बड़ा ध्यान से हमें समझना चाहिए कि जहाँ पे भी अकल मोटी होगी, नियत खोटी होगी, वो उनको अट्रैक्ट करेगी। अब जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो सिर्फ अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। वहाँ पे लाखों करोड़ों व्यक्ति जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, लड़ने के लिए आए हुए हैं, उनको उपदेश क्यों नहीं किया? क्योंकि ये शुरू से शास्त्रों का नियम है, जो ज्ञान जो है या शक्तियाँ जो है वो हमेशा योग्य पात्र को मिलती हैं। वहाँ पे दुर्योधन था, लेकिन दुर्योधन कैटेगरी के लोग जो होते हैं ये उल्टे बर्तन होते हैं। उल्टे बर्तन में पानी कभी भी नहीं डाला जाता, वो वेस्ट हो जाता है। गुरु जी बताते हैं कि देखो, उस समय महाभारत के समय या रामायण के समय एक मंथरा और एक शकुनी जो थे, उन्होंने इतनी बर्बादी करवाई। आज के युग में घर घर में मंथरा और शकुनी है। हर जगह पे आपको मंथरा शकुनी मिलते हैं। आप देखते हो व्यापार में मंथरा शकुनी है, सामाजिक जीवन में मंथरा शकुनी है, मित्रों में छुपे हुए मंथरा और शकुनी है। ये जो मंथरा टाइप और शकुनी टाइप व्यक्ति हैं जो हिडन है, इन्हें पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन ये क्या करते हैं, घरों को बर्बाद कर देते हैं, दोस्तों में दुश्मनी डलवा देते हैं, भाई भाई को दुश्मन बना देते हैं, और इनके कारण सारी बर्बादी होती है। लेकिन क्या है, ये तभी अटैक कर सकते हैं, ये इनका नामकरण किया गया है, पर्सोनीफाई किया गया है कि ये मंथरा है या शकुनी है। एक्चुअल में ये ऐसा वायरस है जो अटैक करता है जहाँ पे दुर्बुद्धि होती है, जहाँ पे अकल मोटी होती है, वहीं पे ये नियत खोटी जो है अपना अटैक करती है। गुरु जी बोलते हैं, सुसिद्धार्थक, अगर जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अकल मोटी जो है इसका जितनी जल्दी हो त्याग करना चाहिए। क्योंकि अकल मोटी ही नियत खोटी का जो है भोजन है। जहाँ पे भी क्या होगा, मच्छर कहाँ पे होगा, जहाँ पे गंदगी होगी। तो गंदगी अगर हम साफ कर देंगे तो मच्छर भाग जाएगा। जब हमारे मन में गंदगी नहीं होगी, तब ये शकुनी रूपी, ये मंथरा रूपी मच्छर जो है अपने आप जो है ये आपके जीवन से चले जाएंगे, और आपका जीवन जो है वो बढ़िया हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा। अगर गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, अगर आपने इसको याद रखा कि अकल मोटी नियत खोटी, तो इससे आपका जीवन जो है ये आपके जीवन में ये टर्निंग पॉइंट का रोल प्ले कर देगा। अब गुरुजी कहते हैं कि कहानी जितनी मर्जी सुनाई जाए, लेकिन सुनाने का फ़ायदा ये है कि अगर हमने सीखा क्या है, हमें करना क्या चाहिए। सिद्धार्थों को बोलते हैं कि बेटा घर में जाओ, आराम से बैठो, अपने बच्चों के साथ बैठो, पत्नी के साथ बैठो, और जो आपके सच्चे मित्र हैं उनके साथ बैठो। फिर आप देखो कि आपके जीवन की मंत्रा कौन है, आपके जीवन के शकुनी कौन है, ये हिडन छुपी हुई मंत्रा, छुपी हुई शकुनी कौन है, जिनके कारण आपके जीवन में सफरिंग्स है। अगर जीवन में सफरिंग है तो हमेशा याद रखना कि इसका कारण मंथरा और शकुनी टाइप पर्सन है। और शकुनी टाइप और मंथरा टाइप पर्सन तभी आएंगे जब हमारी अकल मोटी होगी। तो यहाँ पे इतना याद रखिए, जो सद्बुद्धि है वो धर्म की तरफ लेके जाती है, और दुर्बुद्धि जो होती है यानी कि अकल मोटी होती है, ये हमें अधर्म की तरफ लेके जाती है। गुरु जी ने सुसिद्धार्थ को बहुत आशीर्वाद दिया और बोला कि बेटा, तुम बहुत जिज्ञासी हो, तुम हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, सुनना व्यर्थ है अगर हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। गुरु जी प्रेम पूर्वक बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ ये शॉर्ट स्टोरी जो मैंने तेरे को बताई है, इसको हमेशा याद रखना, और कहीं पे भी तुम्हारा मन जो कि ये पंच विकारों का दास बनने लगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो हमेशा ये ट्रिगरर वर्ड यूज़ कर लेना, अकल मोटी नियत खोटी। मिंटू से जहाँ पे भी अकल मोटी होगी, नियत खोटी उसको अट्रैक्ट करेगी। ये यूनिवर्सल रूल है, इसे अपने जीवन में अप्लाई करिए। सुसिद्धार्थन ने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी ने उसको आशीर्वाद दिया, क्योंकि जब भी हम प्रणाम करते हैं हमें आशीर्वाद मिलता है। ये भी एक नियम है। थैंक यू।